क्या आप जानते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा का फल को कम कर सकती है। और क्या आपको पता है कि इस पवित्र दिन कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। इसीलिए 2026 में पूर्णिमा और रक्षाबंधन का मुख्य त्यौहार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सावन पूर्णिमा को इतना विशेष क्यों माना जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे सावन पूर्णिमा की 7 ऐसी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इस दिन की महादेव की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो आइए कथा शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या सावन पूर्णिमा के दिन किया गया एक हर काम शुभ होता है या कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें रोक देना चाहिए। सावन पूर्णिमा की कथा। धार्मिक मान्यताओं में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन की पूर्णिमा इस पूरे पवित्र महीने का अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी शुद्ध करने का नाम है। इसीलिए इस दिन कुछ गलतियों से बचने की सलाह दी जाती है। पहली गलती, भगवान शिव की पूजा में लापरवाही। सावन पूर्णिमा के दिन महादेव का स्मरण करके श्रद्धा से पूजा करना शुभ माना जाता है। लेकिन केवल दिखावे के लिए पूजा करना और मन में अहंकार रखना उचित नहीं माना जाता। इसीलिए पूजा करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। दूसरी गलती, शिवलिंग पर बिना जानकारी के कुछ भी चीज़ चढ़ाना। कई लोग भक्ति में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ा देते हैं, लेकिन हर वस्तु का हर परंपरा में उचित हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए शिवलिंग पर वही सामग्री चढ़ाएं जिसकी आपके परिवार या स्थानीय परंपरा में मान्यता हो। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति में भावना सबसे बड़ी है। तीसरी गलती, क्रोध और अशब्द। सावन पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद यदि कोई व्यक्ति दूसरों से झगड़ा करे, अशब्द बोले या किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाए तो उसकी पूजा का वास्तविक उद्देश्य ही कमज़ोर हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति हमें संयम और शांति की ओर ले जाने वाली है। इसीलिए इस दिन कोशिश करें कि किसी के साथ अनावश्यक विवाद ना करें। चौथी गलती, ज़रूरतमंद को देखकर मुंह फेर लेना। पूर्णिमा जैसे पवित्र अवसर पर दान और सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। दान बड़ा हो या छोटा, यदि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया जाए तो उसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। इसीलिए यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता जरूर करें। पांचवी गलती, पूजा को केवल दिखावा बनाना। आजकल लोग पूजा की तस्वीर और वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन पूजा के समय मन कहीं और रहता है। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। इसीलिए सावन पूर्णिमा के दिन कुछ मिनट ही सही, लेकिन शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। छठी गलती, घर में अशांति फैलना।
अगर इस पवित्र दिन घर में छोटी छोटी बात और झगड़ा हो जाए तो तुरंत बात को बढ़ने के बजाय शांत रहने का प्रयास करें। परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि भगवान की पूजा करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम अपने व्यवहार को भी करुणा और शांति लाएं। सातवीं और सबसे बड़ी गलती भगवान को याद करके फिर भूल जाना। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम केवल त्यौहार के दिन भगवान को याद करें और अगले दिन सब कुछ भूल जाएं। सावन पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि भक्ति केवल दिन की चीज़ नहीं है। अगर आप वास्तव में महादेव के भक्त हैं तो उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करें, सत्य बोलें, किसी को अनावश्यक कष्ट ना दें, ज़रूरतमंद की सहायता करें और अपने मन में अहंकार कम करें। कथा की अंतिम रहस्य। तो भक्तों, सावन पूर्णिमा का असली रहस्य केवल किसी पूजा या उपाय में नहीं है। इस दिन का संदेश है, मन को शुद्ध करो, भगवान को श्रद्धा से याद करो और अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। 2026 में पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो रही है, जबकि रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। इसीलिए पूजा या व्रत से जुड़े किसी विशेष महत्व के लिए अपने स्थानीय पंचांग जरूर देखें, क्योंकि स्थानीय समय में अंतर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं, शिव पुराण से जुड़ी बातें और धार्मिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।